अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी। हमने महाटेट 2024 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेपर 2 हिस्ट्री क्लास 6 के। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली दरिया कौन सी दरिया है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और थर के रेगिस्तान में जाकर पहुंचती है? सतलुज, घाघर, सिंध या झेलम। तो हिमाचल प्रदेश से निकलने वाला वो दरिया जो थर के रेगिस्तान में पहुंचता है वो है घाघर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब थर के रेगिस्तान कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ पर पहुंचते हैं? तो यह है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। इन हिस्सों में थर का रेगिस्तान पाया जाता है। तीनों स्टेट के नेम आपको याद रखनी है। सेकंड, भारत में कदीम सल्तनत सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। वो कौन सी सल्तनत है जो सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है? सबसे लंबा दौर जिस सल्तनत को माना जाता है वो कौन सा है? वाकाटक है, राष्ट्रकूट है या मौर्य है या चालुक्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मौर्य। मौर्य राजवंश या मौर्य दौर सबसे लंबा चला है, बहुत बड़ी सल्तनत चली है इसके। ऑप्शन 3 दरिया घाघर को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो दरियाए घाघर को पाकिस्तान में हाकरक नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहरे बंगाल में भारतीय जजायर, जो बहरे बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो भारतीय जजायर है, जो इंडिया के जजायर है, वो कौन से? लक्षद्वीप है या मालदीव है या अंडमान निकोबार है या अमीन देवी है? अब आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। इस साइट में क्या मिलता है हमको? यहाँ पर मिलता है अराबियन सी, ठीक है। वेस्ट में जब अराबियन सी है और ईस्ट में क्या है फिर? तो ईस्ट में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है हमको अंडमान निकोबार। तो राइट ऑप्शन होगा 3 अंडमान और निकोबार। यहाँ पर पाया जाते हैं ये आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जजायर का मजमूआ लक्षद्वीप कहाँ पर है? अभी देखे हमने क्या बे ऑफ बंगाल में तो क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, फिर बहरे बंगाल है, बहरे हिंद और बहरे शुमाल। बहरे हिंद कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, अराबियन सी है और यहाँ पर पाया जाता है लक्षद्वीप। और इधर हमने देखा है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो लास्ट में यहाँ क्या मिलेंगे हमको? इंडियन ओशन से। आपको ये मैपिंग इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो लक्षद्वीप कहाँ है पूछ रहे हैं, तो लक्षद्वीप आपको बहरे अरब में मिलेंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर कहाँ पर है मौजूद? अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो ऑप्शन फर्स्ट पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो शहर है वो पाकिस्तान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पड़ोसी ममालिक जो जनूबी एशिया या बरसगीरे हिंद का हिस्सा नहीं है। जनूबी एशिया मीन्स साउथ एशिया और इंडियन ओशन का हिस्सा नहीं है, वो कौन से? इंडिया के भारत के पड़ोसी ममालिक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान या नेपाल एंड बांग्लादेश, चीन और म्यांमार या भूटान और नेपाल? तो पड़ोसी मुल्क नहीं है बोल रहा है, तो अफगानिस्तान एंड चीन और म्यांमार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन एंड म्यांमार इसके पड़ोसी मुल्क नहीं है। कौन से वाले साइड के? उस डायरेक्शन के देखना, ऐसे नहीं कि पड़ोसी मुल्क नहीं है, दोनों पड़ोसी मुल्क है, लेकिन कहाँ के नहीं, किस साइड के नहीं है पूछ रहा है वो? जनूबी और एशिया के, जनूबी एशिया वाले साइड के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के ज़माने के इंसान ने अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात और जज्बात को ज़रिए ज़ाहिर किया है। किसके ज़रिए ज़ाहिर किया है? शायरी के, मूर्तियों के या तस्वीर या सिक्कों के? तो पत्थर के ज़माने के इंसान ने अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात और जज्बात को तस्वीर में ज़ाहिर किया है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़ारों साल गुजर जाने के बाद इंसान को किस चीज़ का फ़न आया है? लिखने का, तस्वीर बनाने का, हथियार बनाने या तहरीर? तो लिखने का फ़न आया है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। भारत के पत्थर के ज़माने
से मुतालिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पत्थर के ज़माने किताबों से या रिवायती ज़बानी रवायतों से या आसार कदीमा की खुदाई से, खदानों से। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर, आसार कदीमा की खुदाई से। नेक्स्ट आंसर, कदीम भारत में इंसान ने लिखने के लिए नामी दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया। जब इंसान ने लिखना सीखे तो वो किस चीज़ पर लिखते थे? बरगद पर, बरगद के पत्तों पर या छाल पर या प्याज पेपायरस पर या भोज पर या पीपल पर। तो जब कदीम भारत के इंसान ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने भोज नामी दरख्त की छाल पर लिखना शुरू किया था। अभी भोज दरख्त कहाँ पाया जाता है? तो ये कश्मीर में पाया जाता है। पंजाब में दरियाए के किनारे हड़प्पा शहर आबाद है। कौन सी दरिया के किनारे हड़प्पा शहर आबाद है? कहाँ पर? पंजाब में। तो पंजाब में दरियाए सिंध के, सतलज के या रावी या चनाब के। तो हड़प्पा शहर कहाँ पर आबाद है? रावी में। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और दिगर तामीरी काम ख़ास तौर पर थे किसके थे? मिट्टी के थे, पत्थरों के थे, पक्की ईंटों के या लकड़ियों के। तो हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और जो तामीरी काम थे ख़ासतौर से किससे थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। हड़प्पा तहजीब की मोहरें बिलखुसूस शक्ल की थी। किस शक्ल की जो मोहरें थी? तो मुस्ततिल थी, मुरब्बा थी, दायरा थी या मुरब्बा थी। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, मुरब्बा थी। हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल क्या था? ये तो देही था, कबायली था या दही था, शहरी था या नीम शहरी था। तो हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता खुशहाल शहरी था। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। हड़प्पा तहजीब के मकामात की खुदाई में ख़ास तौर पर किस रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमको? तो लाल रंग के मिले हैं। अच्छा, ग्रे कलर के कहाँ मिले हैं? काले कलर के बर्तन मिले हैं, तो वो किस दौर में मिले हैं और कहाँ मिले हैं? ज़रा कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। हड़प्पा तहजीब के लोग मरे हुए शख्स की लाश को क्या करते थे? जलाते थे, दफन करते थे, पानी में बहा देते थे या जानवर को खिला देते थे। तो ये दफन करते थे। हड़प्पा तहजीब की तिजारत कहाँ होती थी? बहरे हिंद, बहरे अरब, बहरे बंगाल या बहरे ओकेयानस। तो बहरे अरब में होती थी। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। भारत का कदीम तरीन अदब कौन सा है? सबसे पुराना अदब कौन सा है? जैन अदब, बौद्ध अदब, वेद। भारत का कदीम तरीन अदब है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह को तमाम वेदों में बुनियादी ग्रंथ तस्लीम किया जाता है। किसे? अर्थवेद या ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो ऋग्वेद को बुनियादी ग्रंथ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। सॉरी, वेद को क्या कहा जाता है? रचा, सूक्त या श्रुति या पुराण। तो वेद को श्रुति कहा जाता है। भारतीय मौसीकी की तख्लीक में किसका बड़ा हिस्सा है? जो वेद है, वेद चारों वेद में से किसका हिस्सा आता है? मौसीकी से रिलेटेड किस में लिखा हुआ है? किसके कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो मौसीकी से या सॉन्ग से, म्यूज़िक से रिलेटेड हमें सामवेद में मिलेंगे। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की तख्लीक तकरीबन कितने साल पहले हुई है? 1500, 2000, 2500 या 1000। तो राइट आंसर है 1500। 1500 साल पहले 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की तख्लीक हुई है। वैदिक दौर में खानदानी निज़ाम कौन सा था? जब वैदिक दौर था तो वहाँ पर खानदानी निज़ाम कैसा होता था? खानदान का सरबराह कौन हुआ करता था? तो माता श्री होती थी या पदर श्री या ब्रदर श्री या खाड़ श्री। तो वैदिक दौर में खानदानी निज़ाम, जो खानदान को चलाने वाले होते थे, वो पदर श्री होता था। पदर श्री मतलब पिता, वालिद के तौर से खानदान का निज़ाम चलता था। वैदिक दौर के समाज में नामी गले का जेवर मकबूल आम था। मंगलसूत्र, कंठहार, निष्क या हंसली। तो वैदिक दौर में तो जो गले का हार सबसे ज़्यादा मशहूर था वो था निष्क। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। वैदिक ज़माने में लोगों का अहम पेशा क्या था? कारीगरी, तिजारत, ज़राअत या मजदूरी। तो इसका आम अहम ज़राअत था ज़राअत। वैदिक ज़माने में पर तबके तय होते थे। कैसे? पेशे से, पैदाइश, इल्म या मकाम। तो वैदिक ज़माने में
इल्म के तबके पर होते थे, सॉरी पेशे पर तबके होते थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म की रिवायत के आखिरी कौन थे? पहले थे तीर्थंकर, कितने थे, कितने नंबर के थे महावीर जैन? तो ये अपने धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24। वर्धमान महावीर जैन ने अवामी ज़बान में लोगों को खिताब दिया। कौन सी अवामी ज़बान थी इनकी? पाली, प्राकृत, अर्धमागधी या संस्कृत? कौन सी थी इनकी? तो इनकी ज़बान थी अर्धमागधी। किसने दिया है? महावीर जैन ने अवामी ज़बान कौन सी? अर्धमागधी थी, किताब दिया। और बुद्ध ने अपने किताब लोगों से कौन सा, बुद्ध के टाइम पर अवामी ज़बान कौन सी थी? तो पाली थी, और जैन के टाइम पे सॉरी अर्धमागधी थी इनकी, और पाली बुद्ध की थी। दोनों की लैंग्वेज अवामी ज़बान याद रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला वाज वाराणसी के करीब कहाँ दिया है? कनग्राम, लुम्बिनी वन, सारनाथ या गया में? तो इन्होंने अपना पहला जो वाज दिया है वो सारनाथ में दिया है। गौतम बुद्ध ने अवामी ज़बान में नसीहत की, कौन सी? पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या प्राकृत? अभी देखिए हमने गौतम बुद्ध ने कौन सी अवामी ज़बान की इस्तेमाल किया है? तो गौतम बुद्ध के टाइम पर अवामी ज़बान पाली। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। पारसी लोग मुल्क के पारस या फारस नामी सूबे से भारत आए थे। कहाँ से? इराक से, मिस्र से, ईरान से या पाकिस्तान से? तो पारसी लोग भारत कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। वर्धमान महावीर जी महाजन पद के शहर वैशाली के एक हिस्से में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए थे महावीर जैन? तो वर्धमान महावीर जैन सारनाथ में, लुम्बिनी में, कंडग्राम या तक्षशिला में? तो ये कंडग्राम में पैदा हुए। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। बाद वैदिक ज़माने के जनपदों की मालूमात तारीख नवेसियों की तहरीरों में मिलती है। कहाँ पर? यूनानी, स्पेन, अरबी या लतानी? कहाँ मिलती हैं हमें? तो इसकी मालूमात हमें यूनानी तहरीरों में मिलती है। कदीम महाजनपद औंती मध्य प्रदेश के इलाके में थी। कहाँ पर? बुंदेलखंड, मालवा या मेवाड़ या मारवाड़? तो ये हमें मालवा में मिलते हैं। गौतम बुद्ध श्रीवस्ती के मशहूर हार में तवील अरसे तक कायम रहे। कहाँ पर है? लुम्बिनी वन में, जैतून में, नंदुवन या सदानंद में? तो लुम्बिनी वन में, सॉरी ये रहे जैतून में। औंती के राजा के दौर में औंती मगध की रियासत में मिल गया था। जी मतलब मिल गया था, तो कहाँ पर, किस में मिला था? ये प्रियोदित में, ओवन में या नंदीवर्धन या श्रीवर्धन में? तो ये मिले थे नंदीवर्धन में। औंती कौशल और विद्स के महाजनपदों को फतेह करके जीत कर राजा कौन बना था मगध का? अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार या नागेश्वर? तो शिशुनाग बना था इसका। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और विद्स के महाजनपदों को हराया था और उनको फतेह कर जीत कर वो राजा बना था मगध का। तीन 326 कब्ल मसीह में शहंशाह सिकंदर ने भारत के शुमाली मगरबी इलाके पर हमला किया था। कहाँ पर? पहले कहाँ पर हमला किया था इस सिकंदर ने? शहंशाह सिकंदर ने भारत के शुमाल मगरिब में, शुमाल मगरिब मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके पर हमला किए थे शहंशाह सिकंदर ने। तो शहंशाह सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? इराक के थे, फ्रांसी थे, तुर्की थे या यूनानी थे? ये तो यूनानी थे। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। वतन लौटते वक्त रास्ते में खाली जगह के मुकाम पर 323 कब्ल मसीह में सिकंदर का इंतकाल हुआ। कहाँ पर? तो सिकंदर का इंतकाल हुआ था बाबिल पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। कब? 326 में या 300 कब्ल 273 में, 300 में या 325 कब्ल मसीह में? तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया 325 पर। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सथेंस की किताब इंडिका खाली जगह के भारत के तारीखी मुताला करने का अहम मार्कस था। मौर्य का या गुप्त अहद, सातवाहन या चालुक्य। तो मौर्य अहद, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। कलिंग हुकूमत का इलाका आज की रियासत में वाक़ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। तो कलिंग आज के दौर का क्या है? उड़ीसा है। सम्राट अशोक की तहरीरें रश्मिखत में है, किस में है? सम्राट अशोक की तहरीरें मोड़ी में, ब्राह्मी में, देवनागरी या संस्कृत में। तो इनकी जो तहरीरें हैं ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक की तहरीरें ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। खाली जगह के अशोक स्तंभ पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नजर आता है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सारनाथ या मेवालांत। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अशोक स्तंभ पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नजर आता है, तो सारनाथ के। भारत में बराबर ठेकरियों में कदीम तरीन गुफाएं हैं, खाली जगह के अहद में खोदी गई थी। ये गुफाएं किसके अहद में खोदी गई थी? अशोक के या अजातशत्रु के, बम्बिसार के या कनिष्क के। तो ये खोदी गई थी अशोक के, बिहार में। मुमालिकत कदीम भारत की सबसे बड़ी मुमालिकत है। कौन सी मुमालिकत सबसे बड़ी है? तो मौर्य के, अभी हमने इसके पहले भी देख चुके हैं। सबसे बड़ी सल्तनत मौर्य सल्तनत की रह चुकी है। मौर्य हुकूमत की सेनापति ने बगावत करके राजा बृहद्रथ को कत्ल कर दिया और खुद राजा बन बैठा था। किसने? कनिष्क ने या पुष्यमित्र ने, हर्षवर्धन ने या वशोमित्र ने। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। वस्ती एशिया से भारत आने वाले टोलियों के नाम से पहचानी जाती है। किस नाम से पहचानी जाती थी? यूनानी, होन, कुषाण या हिंगोल। तो वस्ती एशिया से भारत आने वाली टोलियाँ नाम से जानी जाती थी कुषाण की। ऑप्शन 3 इज कुषाण, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। कनिष्क के दौर में बौद्ध मजहब की चौथी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो कनिष्क के दौर में बौद्ध मजहब की चौथी कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। कनिष्क के दरबार में मशहूर तबीब कौन गुजरा है? चरक। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चीनी बुद्ध भूक्या फहियान के अहद में भारत आया था। फहियान किसके अहद में भारत आया था? हर्षवर्धन के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त अव्वल या चंद्रगुप्त दोम के। तो फहियान आया था चंद्रगुप्त दोम के। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खाली जगह के दरबार में के राजा के दौर में चीनी सयाह हुइनसांग कामरूप हुकूमत में आया था। ये किसकी हुकूमत में आया था? हुइनसांग। तो ये आया था हर्षवर्धन के। लेकिन फहियान किसके दौर में आया था? तो फहियान आया था चंद्रगुप्त दोम के दरबार में, और हुइनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। दोनों के नाम और दोनों के राजाओं के नाम किसके दरबार में आया था वो अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अहम बंदरगाह मजीरेस हुकूमत में थी किसके? पांड्य के, चोल के, चेर या मिकल के। किसकी हुकूमत में थी ये? तो ये थी चेर के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। सम्राट हर्षवर्धन के हमले को किसने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन अव्वल, पुलकेशन दोम या पुरोसेन दोम या पुरोसेन अव्वल। तो पुलकेशन दोम ने इसको हराया था। हर्षवर्धन को पुलकेशन दोम ने हराया था। इस पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पुलकेशन दोम के हमले को किसने हराया था? पुलकेशन दोम को किसने रोका था, किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मा ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सॉरी, क्या पूछा? पुलकेशन एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर
राजा के ज़माने में तराशा गया, किसके कौन से राजा के ज़माने में से तराशा गया था? दंती दुर्ग के, कृष्ण अव्वल के, हरिसेन के या कृष्ण कुमार के? तो दंती दुर्ग के, कृष्ण अव्वल के दौर में इसे तराशा गया था। एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर कृष्ण अव्वल के दौर में इसे तराशा गया था। नरसेना वर्मा के दौर में खाली जगह के मकाम पर साल 70 में मृत मंदिर तराशे गए थे। अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम या अजंता के? तो नरसेना वर्मा के दौर में महाबलीपुरम के मकाम पर साल 70 से मंदिर तराशे गए थे। ज़िला पूना के चुंस के करीब के गार में खुदा तहरीरों में सतवाहन खानदान के अहम अफराद के नाम है, किसके? थलगाट, बोरगाट या नानेघाट? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, नानेघाट में। सतवाहन के खानदान के पूरे लोगों के नाम, अफरादों के नाम की एक लिस्ट है पूरी, वो नानेघाट में लिखी हुई है। फिर चीनी बुद्ध ह्वेनसांग राजा के दरबार के ज़माने में कांचीपुरम आया था। अब ह्वेनसांग किस राजा के ज़माने में कांचीपुरम आया था? राष्ट्रकूट के, पल्लव के, पांड्या के या अशोक के? तो ये आया था पल्लव के। रज़्म रामायण को किसने तख्लीक की थी? ऋषि को। रज़्म रामायण को ऋषि ने तख्लीक की थी, किसने? वसुमित्र, कैश, ऋषिमिन या वाल्मीकि ने? तो इससे ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, वाल्मीकि ने इसे तख्लीक किया था। भारत के इल्म तैब किसको कहा जाता है? ज्ञानवेद को, तंत्रवेद को या आयुर्वेद को? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, आयुर्वेद को कहा जाता है। हज़ारों तलबा के रहने की सहूलत किस यूनिवर्सिटी में रखी गई थी? किस यूनिवर्सिटी में थी? अरहर, नालंदा, तक्षशिला या गया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। 7वीं सदी ईस्वी में गुजरे रियाजी द तहरीर खुर्दा किताब किस ज़बान में थी? तो ये थी ब्रह्म गुप्त, इस ज़बान में लिखी हुई थी। ज़बान में गुणाध्याय की किताब बरहत कथा मशहूर है, किस ज़बान में मशहूर है? अर्धमागधी में, शोरशी में, पेशाजी या संस्कृत में? तो पेशाजी में मशहूर है। भारत के लोगों को कपड़े सीने के तरीके का इल्म किसके ज़माने में हुआ था? मौर्य के, कुषाणों के या गुप्त राजाओं या में से कोई नहीं? तो कुषाणों के ज़माने में लोगों को कपड़े सीने का तरीका आया था। भारत के लोगों को कपड़े सीने का तरीका किसके ज़माने में आया था? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, कुषाणों के दौर में। छठी सदी ईस्वी में गुजरे हैं पंचसिद्धार्णिका, ये नामी किताब किसने लिखी थी? तो इसके लिखा है ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र ने। बिहार में भागलपुर के करीब 8वीं सदी ईस्वी में राजा ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, किसने? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धर्मपाल ने या अशोक ने? तो से धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, धर्मपाल ने। छठी सदी ईस्वी में हुकूमत के ज़माने में कांचीपुरम यूनिवर्सिटी अहम तालीमी मरकज़ बन गई थी, किसके दौर में? किसकी हुकूमत में? राष्ट्रकूट के, पल्लव के, चौल के या चालुक्य के? तो पल्लव के, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय मुजस्समा साजी की तरक्की दौर में हुई, किसके दौर में हुई थी? गुप्ता के, वर्धन के, मौर्य के, कनिष्क के? तो भारतीय मुजस्समा साजी की तरक्की गुप्ता दौर में हुई थी। यूनानी मुजस्समा साजी के फ़न के ज़ेर असर अहद में कंधार तर्ज फ़न का आगाज़ हुआ, कहाँ पर? मौर्य, सतवाहन, कुषाण या हुन के? किसके अहद में यूनानी मुजस्समा साजी के फ़न का आगाज़ हुआ? तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। कंधार तर्ज फ़न में ख़ास तौर पर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, किसकी ख़ास तौर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी कंधार तर्ज में? तो गौतम बुद्ध की, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर।
पुराने ज़माने में महाराष्ट्र में मुंबई के करीब एक अहम बंदरगाह थी, कौन सी? वडाला, वसी, नाला, सोपारा या बांद्रा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। सिगरेया के गारों की दीवारी तस्वीरों के तर्ज तस्वीरें मिलती जुलती है किससे? खजुराहों से, एलोरा से या अजंता से या पाली से। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, अजंता से। सम्राट खलीजगा ने चीन के राजा के दरबार में अपना सफीर भेजा था, किसने? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन ने। रोमी शहंशाह खलीजगा के सोने के सिक्के तमिलनाडु में अरिका मेडू के मुकाम पर दस्तयाब हुए हैं, किसके? सिकंदर, आर्किसिस्ट या दरवेश या सीरीज के। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चीन में तैयार होने वाले खलीजगा कपड़ों की भारत में काफ़ी मांग थी, सूती कपड़ों की, ऊनी कपड़ों के, रेशमी के या जूट के। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, सूती कपड़ों की ज़्यादा मांग थी। चीन के सूती कपड़ों की भारत में ज़्यादा मांग थी। भारत के दिगर मुल्कों से खलीजगा के ज़माने में ही तिजारती ताल्लुकात कायम हो गए थे, किसके दौर में? सतवाहन के, कृष्णा के या कुशनान के, हड़प्पा तहजीब के या चालुक्य के। तो भारत के दिगर मुल्कों में हड़प्पा तहजीब के ज़माने से ही तिजारती ताल्लुकात कायम हो गए थे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री के हर चैप्टर पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट में कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस है, आपको इनके आंसर कमेंट में देना है। रेशम शाहरा का रास्ता क्या था? ये रास्ता किन किन देशों से गुजरता था, इनके नेम बताना है। यह जीव किसके दरबार में तबीब था? मौर्य सल्तनत में अष्टपद किसे कहा जाता था? तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।